बड़ा ही विलंब हो गया है, परंतु अभी तक राजन हमारे पास नहीं आए। प्रणाम भगवान। कल्याण हो। कहो क्या विचार बनाया है तुमने? हमारी रक्षा इस प्रकार से दोगे? हम तीनों प्राणी बिकने के लिए तैयार हैं। आपके 7 भार स्वर्ण मुद्राएं हम देंगे, आप हमें चल कर के बेची। हाँ भगवान। और स्वामी के ऋण की अदा अरे होने को तदवीर और कछु दिखे नहीं, ये हाजिर 3 सर। भगवान हम तीनों ही प्राणी बिक के आपके इस कर्ज की अदा को दूर करेंगे। क्या कहा? तुम तीनों बिकने के लिए तैयार हो? तैयार है प्रभु। राजन कहाँ बेचू? हर जमी पर अधिकार है तेरा। बता ऐसी जगह मुझको जहाँ अधिकार ना दे, जहाँ पर सूर्य निकलता है और जहाँ पर अस्त होता है, वहां तक तो तुम्हारा ही राज्य है। में कौन खरीदेगा? इस समय सारी पृथ्वी पर हमारा राज्य है। जहाँ से सूर्य निकलता है और जहाँ पे अस्त होता है, हमारा ही राज्य है। परंतु भगवान एक स्थान ऐसा है प्रभु जहाँ हमारा क्या किसी का राज्य नहीं है, वो स्थान है और बसा रखी है भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल पे काशी। भगवान बसा रखी है भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल पे काशी। वही बेचो चल करके जहाँ है शंभु अविनाशी। हे प्रभु जहाँ शंभु अविनाशी है वही मुझे बेचो चल कर काशी। वाह रे वाह, धन्य है राजन तेरी बुद्धि को बलहारी। धन्य है राजन तेरी बुद्धि को बलहारी। चलो बेचूंगा काशी में, चलो करने की तैयारी। अवश्य इस समय उतार लिया जाए पोशाक। लीजिए सर्वप्रथम ये अपना ताज आज से मैं आपको दे रहा हूँ। अब हमारा इस ताज में कुछ नहीं बचा है। ये राज, ये ताज, ये सब कुछ आपको समर्पित हो। लीजिए। पिताश्री मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो कुछ पूछ लो। महाराज ने राज अपना ताज सब दे दिया। पिताश्री कृपा करके ये बतलाइए ना कि हमारे वस्त्रों को तोड़ा रहे हैं, ये क्या धोबी है? अरे बाबा जी ये हमारे वस्त्रों को ले जाना, जल्दी से धुल के दे। अपने पुत्र को। अरे नहीं आप क्रोध ना कीजिए। क्या कह रहा है? आप धोबी हो? अरे नहीं ये धोबी नजर आ रहे हो? अरे नहीं भगवान इसकी तरफ से मैं क्षमा चाहता हूँ। ये बच्चा है ना समझ, अभी आपको नहीं जानता है। समझा दो अपने पुत्र को। अब यहाँ हमारा कुछ नहीं है, आज से इन्हीं का है सब कुछ। पुत्र पिताश्री इनका सब हो गया यानी कि ये राजा हो गए। अरे पिताश्री कहा गया है चुचुंदर के सर पे ना भाई चमेली, कहा आप कहा ये गंगू मुझको गंगू तेली बता रहा है, समझा उसको। ऐसे नहीं कहते, अब इन्हीं का सब कुछ हो चुका है, हमारा कुछ नहीं यहाँ बचा है बेटा। मूर्ख बालक, समय आने पर तुझे देखूंगा। बता दोनों के राष्ट्रीय पोशाक और से ये सब हमारे हो चुके हैं। सब जो राजशाही पोशाक थे महाराज। भगवान आज से आपका ही सब कुछ हो चुका है, हमारा कुछ नहीं बचा है। भगवान यहाँ पे सब आपका ही है प्रभु। और तुझको मुबारक तेरी खुशियाँ और फूले फले
तेरा देश हम तो चले परदेश। चले परदेश तुझको मुबारक तेरी खुशियाँ तुझे मुबारक दे। हम तो चले महाराज राजन, अपनी समस्त अयोध्या की प्रजा को बता दो, आज के बाद हम यहाँ के राजा हैं, हमारे नियम का पालन होना चाहिए। अवश्य प्रभु, अवश्य बताऊंगा। समझाओ सब प्रजा को। प्रजावासियों, कहिए महाराज। देखिए, अभी तक आप लोग हमारी आज्ञा का पालन किया करते थे, परंतु आज से आप हमारी आज्ञा का पालन नहीं। अब हमारा यहाँ कुछ नहीं बचा है, अंतिम समय है मेरा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। प्रजावासियों, आज से आपके यही महाराज हैं, इन्हीं की आज्ञा का पालन करना मेरे भोली वाली प्रजा, और मुझसे जो भी अपराध हुआ उसके लिए क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? हम आपकी ही आज्ञा का पालन करते हुए आ रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि संत भगवान की आज्ञा का पालन करोगे। आज में इस अयोध्या का कुछ भी नहीं रह गया हो। नहीं महाराज, आप तो हमारे लिए सब कुछ हो, परंतु अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मेरे सेवकों, नहीं महाराज, मेरे भाइयों और अयोध्यावासी महाराज से प्राणों से ज्यादा प्रेम करते थे, जाने नहीं देते, महाराज के हृदय से लगते हैं। पर सत्यवादी राजा सभी प्रजाजनों से मिलकर के और अपनी मातृभूमि को प्रणाम करके और बड़ी ही प्रसन्नता से, सेवकों, नहीं महाराज, हम आपके बगैर जीवित नहीं रहेंगे। अरे यही महाराज, मुझे छोड़ के मत जाइए महाराज। प्रजावासियों, प्रजावासी कहते हैं, छोड़ चले आज हमारी महाराज अयोध्या, छोड़ चले मुख मोड़ चले आज हमारे महाराज अयोध्या, छोड़ चले। हे अयोध्यावासियों, आज तक आपने जो हमारी सेवा की है उसे हम कभी नहीं भुला पाएंगे। आज आपके लिए और इस अयोध्या के लिए हमारा अंतिम प्रणाम है। हे प्रजावासियों, आज तक मैंने आप लोगों की सेवा की और सेवा में कभी न कभी कोई त्रुटियां अवश्य रह जाती है। मुझसे अभी तक आप लोगों की सेवा में जो भी कमी हुई हो, त्रुटि हुई हो, मुझे क्षमा कर देना। हे मेरी जननी, जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हे माता अयोध्या की जननी, अब इस सेवक का अंतिम प्रणाम स्वीकार करो। माँ हो अब परनाम, रामा अब परनाम, हो करे राजधानी, अब हाँ करे राजधानी अब परनाम। हो अब तक लियो है अन्न जल तो भी सुख पायो महारानी। और अब तक किया अन्न जल तो में सुख पायो महारानी। हे अयोध्यावासियों, आज तक आपने कभी भी हमें कोई कष्ट नहीं दिया है। अरे अब तक कियो है अन्न जल को भी सुख पायो महारानी। आज अयोध्या
सत्य धर्म मत कोई छोड़ियो, इंद्र मन ज्ञानी। राम सत्य धर्म तुम कोई मत करियो, कहे इंद्र चाहे आप पर कितना भी बड़ा संकट आ जाए, परंतु आप अपना सत्य धर्म कभी मत छोड़ना। सत्य धर्म से विचलित मत होना, कुछ भी हो जाए अपना सत्य और धर्म मत जाने देना। अयोध्यावासियों, हो सत्य धर्म मत कोई छोड़ियो, कहे मन ज्ञानी। धर्म तुम नाही करियो, कहे इंद्र ज्ञानी। सत्य के खातिर आज ये देखो, सत्य के खातिर आज ये देखो, बिगड़ चले हम तीनों प्राणी। अमर हम अरे अब तक रही तू तो हमारी, अब हो चली पुरानी राम। आज तलक तो रही हमारी, अब है चली फिरानी। आज तक में तू हमारी थी, परंतु आज के बाद हमारी नहीं रहेगी। अब तो तू बिरानी हो गई हो। अरे अब तक रही, अरे अब हो चली बिरानी। तलक तो रही तू अपनी, अब है चली फिरानी। आज अयोध्या कोई सोमना, आज अयोध्यापुरी तो मेरा ओ बिगड़ गो दारो पहाड़ी। ओ करे बहुत हो गया ये तुम्हारा रोना और धोना। चलो इस समय हमारे साथ काशी के लिए प्रस्थान करो। अवश्य प्रभु। ये हरिजा के वासियों, अब आप यही रहो, हमें जाने दो। अगर आप अयोध्यावासियों, इस प्रकार से उधर करेंगे तो आपके इस प्रेम को हम नहीं छोड़ पाएंगे, इसलिए हमसे मोह तजो और आप यही रहो। आइए स्वामी। चलिए प्रभु। राजन, समझा दिया आपने इस अयोध्या की प्रजा को। मैं तुम्हें काशी में भेजकर आऊंगा तो ये सब हमारे आदेश का पालन करेंगे अथवा नहीं। अरे प्रभु, मैंने भली प्रकार इन्हें समझा दिया है। हमारी प्रजा में बहुत समझदार हैं, वो सब समझ गए आपको ही राजा स्वीकार करेंगे। तो अब विलंब किस बात का? चलिए आइए। और काशी भोलेनाथ की नगरी आओ हमारे साथ। जो भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी थी, उस काशी नगरी में बिकने के लिए महाराज स्वयं और अपने पुत्र और महारानी सहित जाते हैं। बड़े ही दुखों से चलते चलते महाराज पैरों में छाले पड़ जाते हैं। पर हे स्वामी, अब मुझसे नहीं चला जा रहा है प्राणनाथ। अब बाबा से पूछिए ना, इनकी काशी कितनी दूर है, मुझसे नहीं चला जा रहा है। हे प्रभु, आपकी काशी कितनी दूर है? हे भगवान, अरे आगे कदम बढ़े ना, और हम चलने से मजबूर। अरे हे मुनिराज बता दो, तेरी काशी कितनी दूर। आगे कदम बढ़े ना,
हम चलने को मजबूर हो मुनिनाथ बताए तेरी काशी कितनी दूर। पैदल चलो ना कहूँ लाला हमारो, धरणी पे गिर गिर जाए प्राण प्यारो। गिरे गिरे जाए प्राण प्यारो। पैदल चलो ना कहूँ लाला हमारो, धरणी पे गिर गिर जाए प्राण प्यारो। चल रही पवन पछैया अरे उड़ उड़ आवे धूल। हे मुनिराज बता दे कि काशी कितनी दूर। आओ कछुएर आ रहा हमारे साथ। तो चलते चलते महारानी ने थक गया है, लाओ मैं अपने पुत्र को अपनी गोद में ले लूं, जिसने कभी महलों से बाहर कदम नहीं रखा। आज वो कंकड़ और पत्थरों में चल रहा है। आओ। वाह, तो ये रोहित गोद में चल रहा है। कहा था ऋषिराज, आप क्या धोबी है? मुझे गंगू तेली भी कहा था इसने। कोई चाल ऐसी चलूंगा जिससे ये रोहित गोद में नहीं बल्कि ये विश्वामित्र पीठ पर चलेगा। ये स्वामी, अरे देखिए संत भगवान को क्या हो गया है? क्या हुआ प्रभु? क्या हुआ भगवान? क्या हुआ? राजन, हमारे पैर में एक कंटक लग गया। कंटक? हाँ भगवान, और कंटक की पीड़ा से अब एक पग ही आगे नहीं खा जा रहा है। बड़ी पीड़ा हो रही है आपकी। हाँ, इसलिए आप हमें छोड़ो और आप यहाँ के स्वयं जाओ। अरे नहीं, मैं आपको कैसे छोड़ दूं? जब तक मैं आपके 60 बार स्वर्ण मुद्राएं ना अदा कर दूं, मैं कैसे आपको छोड़ दूं? मैं नहीं छोड़ सकता। हाँ, आपको चलने में कष्ट हो रहा है, आप हमारी पीठ पे सवार हो जाइए, मैं लेकर के चलूंगा आपको। क्या कहा? हाँ प्रभु, आप हमें अपनी पीठ पर लेकर अवश्य चलोगे? लेके चलूंगा। ठीक है, चलो। आइए। रोहित, हमारा कमंडल संभालो, संभालो महाराज। महाराज हरिचंद संत भगवान को और चलते चलते छाले पड़ गए कटरीली डगरिया। चलते चलते छाली पड़ गई कठिनी डगरिया। अरे चलते राजन, क्या आप जानते हो हमारा भार अभी थे? हमारे भार को आप सहन नहीं कर सकते तो आपने पीठ पर क्यों ले लिया? लाओ कमंडल, आप देकर फांसी कर आप देख रहे हैं, धीरे धीरे 1 सप्ताह व्यतीत हो गया है, हम लोगों ने जल भी नहीं पिया है प्रभु। अच्छा, एक एक कदम चलना मुश्किल है। आप हमारे पुत्र की अवस्था को देख रहे हैं। हे पिताश्री, आज हमें बहुत जोरों से प्यास लगी है। प्यास के मारे हमारा गला सूख रहा है। वाह विश्वामित्र, यही समय है, सभी को प्यास लग रही है हे पिताश्री, और हमारे कमंडल में जल है। क्या ना इन सभी को जल पिलाना चाहिए। यह दिन तीनों से किसी एक ने भी जल को ग्रहण कर लिया तो सभी का सत्य और धर्म चला जाएगा। महाराज, कहिए भगवान। आपको प्यास लग रही है, लो हमारे कमंडल में जल है, इसको ग्रहण करो। क्षमा कीजिए प्रभु, अभी मैंने अपने वचन का पालन नहीं कर पाया हूँ मैं, और जब तक आपका हमारे ऊपर ऋण रहेगा तब तक मैं अन्न और जल कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा। जब तक मैं आपके 60 बार स्वर्ण मुद्राएं ना दे दूं, मेरे लिए सब व्यर्थ है प्रभु। तो आप नहीं पियोगे? मैं नहीं पी सकता हूँ। कोई बात नहीं। महारानी, मखपल पर चलने वाली आज कांटों पर चल रही हो, जिसकी सेवा में हजारों दास और दासियां रहा करते हैं,
वह आज हमारे साथ घाटों पर चल रही है, इसलिए लो, तुम्हें प्यास लग रही होगी, थोड़ा जल ग्रहण कर लो। ठहरिए सत भगवान, क्या मेरे स्वामी ने जल पी लिया है? आप मुझे ये बताइए। नहीं, हमारे स्वामी ने जल नहीं पिया है। हे ना, जब मेरे स्वामी ने जल नहीं पिया तो भला मैं कैसे जल पी सकती हूँ? और मेरी भी आपसे यही विनती है, जब तक हम आपका कर्ज उतार नहीं दे तब तक आप हमसे अन्न जल की कुछ नहीं कहेंगे। वाह, यदि तुम्हारी इच्छा, पुत्र रोहितास, क्या अवस्था है तुम्हारी? खेलने और खाने की अवस्था है। इस समय काशी के लिए चल रहे हो, प्यास लग रही होगी, तो थोड़ा जल पी लो। हे संत भगवान, आप मुझसे कह रहे हो जल पी लो, क्षमा करे संत भगवान, जब तक हमारे पिताश्री आपके 60 बात बदलाई कर नहीं दे देंगे तब तक हम जल नहीं पिएंगे। अरे वाह पुत्र, मुझे गर्व है तेरे ऊपर मेरे राज। तुम भी ये जल नहीं पियोगे। अरे संत भगवान, कोई बात नहीं, चलिए प्रभु। ये चाल न चल सकी तो कोई दूसरी चाल चलूंगा। मुझे तो प्यास लगी है, सर्वप्रथम मुझे जल पीना चाहिए। चलिए भगवान। कोई बात नहीं, नहीं पीना चाहते हो तो आओ हमारे साथ, काशी के लिए चलते आओ। चलिए भगवान, हमें काशी पहुंचाइए। चलते चलते छाले पड़ गई पथरीली नगरिया, चलते चलते छाले पर पथरीली नगरिया, चलते छाले पड़ गई पथरीली नगरिया, भोलेनाथ कब आवेगी, भोलेनाथ कब आवेगी काशी से नजरिया। चलते चलते छाले पर पथरीली नगरिया, कितनी दूर है मुड़वर तेरी काशी सी नगरिया, चलते चलते छाले पर। चलते चलते छाले हे भगवान, अब हमसे यहाँ से आगे नहीं चला जाए। बोले शंकर भगवान की। महाराज, हम इस समय काशी की नगरी में प्रवेश कर चुके हैं। क्या कहा प्रभु? हम काशी में आ गए। हाँ, वाह, मैं काशी में इस समय हूँ। बाबा विश्वनाथ के दर्शन करना चाहता हूँ। क्या मुझे आप दर्शन करने देंगे? क्या पता मुझे कभी जीवन में ऐसा समय मिले या ना मिले, मैं दर्शन कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, इसलिए मेरी इच्छा है प्रभु, मुझे दर्शन कर लेने दीजिए। अवश्य जाओ, यहाँ से कुछ दूरी पर मंदिर है, दर्शन करके पुनः हमारे पास आइए, अवश्य। फिर हम तुम्हें काशी की बाजार लेकर ठीक चलेंगे। है, आइए। और काशी विश्वनाथ भगवान वहां जाकर के दर्शन किए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो प्रभु। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हे प्रभु, हे भोलेनाथ, अब हम आपकी काशी में आ चुके हैं। आपके ही सहारे ये जीवन है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ भगवान। भगवान विश्वनाथ के दर्शन किए और भगवान विश्वनाथ से आशीर्वाद लिया। हे मुनिराज, हे संत भगवान, आइए। अब चलिए। अब बड़ा ही विलम्ब कर दिया तुमने। दर्शन हो गए मुझे। दर्शन हुए? हाँ, आओ, अब काशी की बाजार के लिए चलते हैं। चलिए आइए। और
काशी नगरी में जो मुख्य चौक था, जहाँ से चारों तरफ बाजार था, उस स्थान पर आ जाते हैं महाराज। कि हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 हर हर महादेव। राजन, हम काशी की बाजार में आ गए, इसलिए आप तीनों प्राणी विराजमान हो जाओ। हम यहाँ पर आवाज लगा रहे हैं, यदि काशी की बाजार में कोई भी तुम तीनों प्राणियों को खरीदना चाहेगा, वह अवश्य यहाँ पर आएगा। है कोई काशी की बाजार में? मैं यहाँ पर 3 प्राणियों को बेचने के लिए आया हूँ। जो भी खरीदना चाहे वह यहाँ पर आ सकता है। कि एक पुरुष एक नारी है और एक बालक सुकुमार, ले खरीद कोई यहाँ ऐसा हो जरदार। काशी की बाजार में हम आवाज लगा रहे हैं, जो भी जरदार है इन तीनों प्राणियों को खरीदना चाहता हो वह खरीद सकता है। महाराज विश्वामित्र जी ने आवाज लगाई, तभी हरे हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। जब इन महानुभावों ने सुना कि कोई बिकने जा रहा है, तो यह आ जाते हैं उसी स्थान पर। बेटा हमने तुमको जो कार्य सौंपे थे, वो कार्य तुमने पूर्ण किए अथवा नहीं किए? हमने बाबूजी के यहाँ जो सुंदर महोत्सव चल रहा है, वहाँ पर साफ सफाई का कार्य तुम्हें नियुक्त किया था। क्या ये बता, प्रतिदिन वो कार्य करके आता है या नहीं आता है? आता हूँ। अरे वाह, अगर तुझ पर बाबूजी प्रसन्न हो गए तो बेटा तू भी प्रसन्न हो जाएगा। इसलिए जब तक ये आयोजन चलता रहे, प्रतिदिन कार्य समय से जाना और समय से करके वापस आना। ठीक है मालिक। हम भैया काशी के बाजार के ठेकेदार हैं, प्रतिदिन झाड़ू को लगाते हैं। जो भी बाजार लगाने आते हैं उनसे हमें कुछ द्रव्य प्राप्त होता है, जिसके द्वारा हम अपना जीवन यापन करते हैं। चलो भैया आज बाजार की ओर चलते हैं। कुछ वस्तु खरीदने की इच्छा है, अगर कोई वस्तु मिल जाए तो हम किसी वस्तु को भी खरीद लेते हैं। आओ चलो झाड़ू लगा के आओ। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ कोई काशी की बाजार में? अरे बाबा, और बाबा पाए लगे। प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो। बाबा बोलो। हाँ देखो, ये संस्कारी बच्चा है हमारा बेटा। इसमें संस्कार तुम नहीं भरे। हाँ हमने कूट कूट के भर दिए। बाबा कहो, और सब अच्छे हो, सब कुशल मंगल है? हाँ कुशल मंगल तो है। जय बाबा। हम यहाँ पर 3 प्राणियों को बेचने के लिए आए। बाबा 3 प्राणियों को बेचने आए हो? एक पुरुष है, एक अच्छा, एक स्त्री है अच्छा अच्छा, और एक बालक है। बालक है बाबा। हाँ ये सामने देखो, ये रहे तीनों प्राणी। कितने मासूम बच्चे हैं। हमको लगता है जो कुछ समय पहले बाबा पकड़ने वाले आते थे, बालकों को ले जाते थे, क्या उसी में से कोई एक आपको नहीं है? इतने दयालु, इतने उदार भाव वाले व्यक्तियों को पकड़ यहाँ पर ले आए हो। हम तुम्हें पकड़ने वाले बाबा नजर आ रहे हैं? नहीं नहीं, आप बाबा कहाँ हो सकते हो? ऐसे बाबा कैसे हो जाओगे आप? अरे बाबा खरीदने की बात छोड़ो, हमारे काशी की एक मशहूर वस्तु है जिसका नाम है सुरतिया। तुम रुक जाओ, पहले हम सुरतिया खा ले। नहीं बच्चा, हम सुरतिया नहीं खाते। अरे तुम नहीं खाते, तुमको खिलाएगा।
तुम खा के आए हो, हाँ हम खा लेते हैं थोड़ी। कुछ और खा लो। अरे श्रुतिया है, ये देखो ये श्रुतिया बहुत अच्छी वाली श्रुतिया है। एक बार जो काशी की बाजार में खाता है 2-4 नहीं कम से कम 10-20 ट्रक भर के ले जाता है। तो श्रुतिया खा ले। बच्चा ये कचरा हाथ में, हाँ ये शाबाश, वाह। हाँ यहाँ रेपर मिल गया तो समझ लो बाबूजी बैठे। ये बाबा खाओगे? नहीं, हम नहीं खाएंगे बच्चा। बाबा खा के देखो एक बार, आनंद आ जाएगा। हम नहीं खाते। अच्छा नहीं खाते हो ना। तो कोई बात नहीं, हम तो खाएंगे भाई, हम तो खाते पीते खाके। अब आनंद आएगा। अब बाबा बताओ, हाँ अब आप सौदे कराओ। क्या आप बच्चों को बेच रहे हैं? 3 प्राणियों को बेच रहे? 3 साढ़े। हाँ। एक स्त्री है, एक बालक है और एक ये आदमी है। बाबा वैसे इनकी तीनों की आवश्यकता नहीं है। हम सोचते हैं कि अब ये काम करते करते थक गए हैं, आगे समय आने पर हम भजन मंडली संकीर्तन चलाना चाहते हैं। क्या बाबा चिमटा बजाओगे आप? हाँ। हम कुछ नहीं बजाते। कुछ नहीं बजाते हो? ना। कोई बात नहीं, खैरी बजा लेना। हाय। कोई बात नहीं। अच्छा बाबा, इस व्यक्ति को हमारे पास काम करने की आवश्यकता है, तो इसकी आवश्यकता हमें है। जरा इसको पहले खड़े करो। खड़े हो जाओ। हम देख ले कहीं लूला लंगड़ा तो नहीं है, हैं? चल के दिखाओ। अरे वाह, रुक जाओ, अब तुमको नाप लेते हैं। बाबा बोलो। एक हाथ इस आदमी के अंदर कम है, तो क्या आपको काट के जोड़ ले? जितना ही उतना ही मिलेगा। जितना है उतना ही मिलेगा। हाँ। अच्छा महाराज, इसका द्रव्य बताओ कितना है? 20 भार स्वर्ण मुद्राएं। 20 भार स्वर्ण मुद्राएं। हाँ। बाबा हमारी तरफ दशा देखो, हम जाति के मेहतर हैं, झाड़ू लगाना हमारा काम हुआ करता है, और कोई हमारे पास ऐसी कोई धन, ऐसी कोई प्राप्ति नहीं है जिससे हम आपको मुंहमांगी रकम दे सके। महाराज 11-12 ले लो। नहीं, हमें पूरे 20 भार स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। 20 बार खरीदना है तो बोलो, नहीं तो जाओ। अरे बाबा कुछ हमारी और दृष्टि डालो, गरीब ना आदमी। डाले तुम्हारी और दृष्टि। बाबा चलो तुम्हारी ना हमारी। हाँ। 18 ले लो, 18। 18 भी नहीं, पूरे 20 भार स्वर्ण मुद्राएं। पूरे पूरे। हाँ। बाबा ना हमारी ना तुम्हारी, चलो 22 ले लो, 22। 22 भी नहीं। मतलब है बाबा ईमानदार, न 20 से कम और न 20 से ज्यादा। लेंगे तो अपना 20 भारी लेंगे। हमको लगता है ये जो 3 प्राणी आए हैं कोई व्यवस्था के कारण बस यहाँ बिकने के लिए आए हैं। कोई बात नहीं बाबा, आपका ये पुरुष हम खरीद रहे हैं। खरीद लिया। ये लो। अरे बहुत पैसा है हमारे पास, बहुत धन है बाबा। बाबा ये लो अपना धन पकड़ो। बाबा ये धन पकड़ो। हे स्वामी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहिए तारे। देखिए आपको खरीदने वाला यहाँ पर आ चुका है, और मुझे और पुत्र को खरीदने वाला अभी कोई नहीं आया है। अगर स्वामी आप बिके तो फिर आप पर, हम पर आपका अधिकार नहीं रहेगा। इसलिए पहले आप मुझे और पुत्र को बिके, उसके पश्चात आप बिके। ठीक है तारे, जैसी तुम्हारी इच्छा मैं संत भगवान से अनुरोध कर रहा हूँ। कहिए। हे प्रभु, आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए राजन। हे संत भगवान, हाँ। मैं तो बिक चुका हूँ, ये मुझे ले जाएंगे, परंतु जब तक हमारी पत्नी और पुत्र ना बिक जाए तब तक आप मुझे यहीं पे रहने दीजिए। अवश्य ऐसा ही होगा। यदि आपकी इच्छा है कि प्रथम तुम्हारा पुत्र और महारानी बिके, आप पीछे बिकना चाहते हो, तो ऐसा ही होगा। बैठ जाओ। ठीक है। और कोई काशी की बाजार में अब मैं यहाँ पर 2 प्राणियों को बेच रहा हूँ। एक स्त्री है और एक बालक है। जो भी खरीदना चाहे वही आ सकता है। आ जाओ। बाबा ये सौदा हमारा पक्का हो गया, ये हमारा सौदा पक्का। हाँ पक्का, लेकिन समय दीजिए। अच्छा समय समय ठीक बाबा, पूरा समय लो, पूरा समय। संत भगवान ने जब महारानी और राजकुमार को बेचने की घोषणा की तो ये क्या, इस काशी की बाजार में कोई गला फाड़कर चिल्ला रहा है। मुझे देखना चाहिए कौन चिल्ला रहा है।
अरे बाबा जी, हाँ सीताराम। सीताराम, किस लिए बाबा चिल्ला रहे हो तुम? हम यहाँ पर दो प्राणियों के लिए बेच रहे हैं। एक स्त्री है, एक बालक है। ये क्या? ये स्त्री बहुत ही सुंदर है। ये तो मेरे कोठे की शान बनेगी, शान। बाबा कितना मांग रहे हो? केवल स्त्री को खरीदना चाहती हो या पुत्र को? दोनों बेच रहे हो क्या? हाँ, तो बताओ। दोनों का 40 भार स्वर्ण मुद्राएं। अरे बाबा जी, हाँ, बहुत हैं। क्या बहुत है? आप 40 भार पूरे चाहिए हमें। अरे गुरुजी, 20 ले लो। 20 से नहीं होगा। अरे 21? नहीं, 21। अरे बाबा जी, अच्छा 35 ले लो। हे भगवान, आज ये क्या होने के लिए जा रहा है? जो कि ये तवायत मुझे खरीदने के लिए आई है, और जो तवायफ ये मुझे और ले खरीद कर आए, तो स्वामी सत धर्म को डूबे लाज छाज। अगर इस तवायफ ने मुझे खरीद लिया तो सत्यदेव मेरा सत्य धर्म सब कुछ चला जाएगा। हे प्रभु, अब तो आप ही मेरी किसी प्रकार से रक्षा कीजिए। अब इस सूर्यवंश की लाज आपके हाथ में है। अरे बताइए बाबा, आप बड़ा विलंब कर रहे हैं। बताओ। हमें पूरे 40 भार स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। अरे बाबा 36 ले लो, 36। है? और एक ब्राह्मण देवी आते हैं उसी स्थान पर। प्रसन्न रहो, कल्याण हो तुम्हारा। जीते रहो, जीते रहो। कहिए बाबा जी, क्या बेच रहे हैं आप? हम यहाँ पर दो प्राणियों को बेच रहे हैं। 2 प्राणियों को बेचने के लिए लाए हैं। हाँ, क्या मांग है उनकी? 40 भार स्वर्ण मुद्राएं। 40 भार स्वर्ण मुद्राएं। हाँ, और तुम कितनी दे रही हो? 36 दे रही हो? वाह। अरे तुम नहीं, 36 तुम दे रही हो, तो हम 40 भार दे रहे हैं। वाह वाह ब्राह्मण देव। हाँ यदि आप हमें 40 भार स्वर्ण मुद्राएं दे रहे हैं, हाँ, तो इस स्त्री को और इस पुत्र को तुम ही लेकर के जाओगे। ठीक है संत भगवान, मैं इन दोनों के 40 भार स्वर्ण मुद्राएं दे रहा हूँ। लाओ। ठीक है। बोलिए सत्यदेव भगवान की जय। एक ब्राह्मण का रूप धारण करके हे सत भगवान, क्या मैं अब ये समझ जाऊं मैं आपके ऋण से मुक्त हो गया? हाँ, कुछ समय के बाद आप हमारे ऋण से मुक्त हो जाओगे। तो ठीक है प्रभु। लाइए, लाओ बच्चा, तुम भी लाओ। बाबा ये लो पूरा 20 भार। लाइए। 60 भार स्वर्ण मुद्रा। राजन, अब हमें 60 भार स्वर्ण मुद्राएं मिल चुकी है। मैं चला अपने राज्य को चलाने। हे प्रभु, आप अपने राज्य को वापस जाएं। मुझसे जो छोटी मोटी त्रुटि हुई हो, जाने अनजाने में मैंने आपसे कुछ कह दिया हो, उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। हमारे पुत्र और महारानी को क्षमा करना भगवान। अवश्य मैं आप दोनों को क्षमा ही करूंगा, परंतु होगे नहीं। हे ब्राह्मण देव, आपने मुझे खरीदा है तो मैं आपसे थोड़ा सा समय लेना चाहती हूँ। आज मैं अपने स्वामी से बिछड़ रही हूँ, तो थोड़ा उनसे मिल लेती हूँ, उसके पश्चात आपके साथ चलूंगी। क्यों नहीं, अगर आपकी इच्छा है तो अपने स्वामी से मिल सकती हो। आप अपने इस दासी को भूल मत जाना। आज मैं ऐसे संकट के समय आपको छोड़ के जा रही हूँ, जो कि मुझे आपका साथ देना चाहिए। तारे, ये समय का चक्र है, समय के आगे किसी की नहीं चलती तारे।
लेकिन तारे हम तो अपना जीवन काट लेंगे किसी भी तरीके से, परंतु हमारा पुत्र रोहित, इसका ध्यान रखना तारे। ठीक है स्वामी। और चरण कमल की याद से और सेवा छूटी नाथ, अरे पुत्र आयुष मिले मैं जाऊं विप्र की, और पुत्र आयुष मिले जाऊं मुनि के साथ, और मैं जाऊं विप्र के साथ, और आज्ञा कीजिए और अंतिम प्रणाम अपनी दासी का, अंतिम प्रणाम अपनी दासी का लीजिए। और महाराज आप भंगी घर जाओगे और सत्य धर्म व प्राणनाथ किस तरह निभाओ, सत्य धर्म प्राणनाथ किस तरह निभाओ। ईश्वर आज मैं आपके चरणों की सेवा को छोड़कर के जा रही हूँ, आप अपनी सदासी को क्षमा करना। ठीक है तारे, जाओ और मेरी याद बिल्कुल मत करना, पुत्र रोहित का ध्यान रखना तारे। जाओ श्री, आज इस रोहित को क्षमा करो, क्योंकि जब मैं आपकी सेवा में योग्य हुआ तो मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ मेरे बेटा। पिताश्री, और सेवा छूटी आज से तेरी मेरी याद, और मिल ले भुजा पसार के बेटा चलती मिरिया। अपने पुत्र रोहित को हृदय से लगा करके महाराज विदा करते हैं ब्राह्मण देव के साथ। तारा, साभागा पिता होगा संसार में जो अपने पुत्र को बेच लेगा, आज मैंने पुत्र को बेच लिया है तारा, मुझसे इसका रोना नहीं देखा जाएगा। मैंने अपने पुत्र को कभी रोते हुए नहीं देखा तारा। ले जाओ तारा, ले जाओ पुत्र को, जाओ बेटा। और जो कालू, धन्य है प्रभु माया, ऐसा भी वक्त इस संसार में आता है लोगों के ऊपर। परमात्मा, तुझसे बार बार निवेदन करता हूँ कि कोई ऐसे अपने परिवार से ना बिछड़े। आज ये कालू जिस समय बाजार को जाता था, क्योंकि मेरा स्वभाव है सभी के मुख पर हंसी को लाना, पर आज इन दोनों को देखकर एक माता पुत्र से बिछड़ रहा है, पिता पुत्र से बिछड़ रहा है। परमात्मा, जाओ तारे, इसे लेकर के जाओ तारे, मेरा कलेजा फटा जा रहा है तारे, जाओ बेटा जाओ। हे विधाता, ये बिल्ला और बिछड़ना क्यों तूने किसी के जीवन में लिख दिया? नहीं, तुझे ये नहीं लिखना था। फिर आज जीते जीते एक पिता से पुत्र दूर हो रहा, एक पति से पत्नी दूर हो रही। धन्य मालिक, मैं नौकर हूँ आपका, आज से आपकी हर एक आज्ञा का पालन करूंगा। आप मुझे जो भी आदेश देंगे मैं उसका अवश्य पालन करूंगा मालिक। ये मालिक, हे वीर पुरुष, आपके इस प्रेम को ये कालू बारंबार प्रणाम करता है कि आपके स्नेह को देखकर
मेरा भी हृदय आज द्रवित हो गया कि आपके मुख ललाट को देखकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप ऐसे बिकने नहीं आए, कोई आपके पास ऐसी कोई मजबूरी आई है जिसके द्वारा आज अपने अपना मोल लगाया है, अपनी पत्नी का मोल लगाया और अपने पुत्र का मोल लगाया है। आपकी मुख की आकृति बार बार ये बखान कर रही है कि कोई आप साधारण नहीं हो सकते हो। कृपा कर आप अपना नाम मुझे अवगत कराएं। मालिक, मेरा नाम हरिश्चंद्र है। बड़ा ही सुंदर नाम है आपका, पर आज से आपको ये कालू हरिश्चंद्र नहीं कहेगा, बल्कि आज से आपको एक नया नाम दे रहा है। इस काशी के बाजार में आज से आपको हरिया के नाम से पुकारा जाएगा और आप मुख ललाट को देखकर कोई राजा महाराजा प्रतीत हो रहे हैं। मेरा तो कार्य है, क्योंकि जाति का मैं मेहतर हूँ, झाड़ू लगाना हमारा धर्म है, पर आपका मैं धर्म नहीं लूंगा, आपकी झाड़ू नहीं लगवाऊंगा, बाजार की सफाई भी नहीं करवाऊंगा। तुमको बस एक छोटा सा कार्य करना होगा हरिया। आप हमारे लिए एक घड़ा भरकर के लाओगे जल का, जिससे मैं स्नान करूंगा और प्यास को भी बुझाऊंगा। उसके बदले में तुम्हें एक पाव सत्तू प्रतिदिन प्राप्त होया करेगा, जिसके द्वारा आप अपना जीवन यापन करें। मालिक, आप मुझे जैसी आज्ञा देंगे मैं पालन करूंगा। एक नौकर का जो कर्तव्य हुआ करता है वो सब करूंगा। मालिक का शब्द आज तुम्हारे मुख से अच्छा नहीं लग रहा। वेदना ने जो लिख दिए छठी रात के अंत, राई घटे न तिल घटे जो रहुए जीव। और जो काली हरिजन था